नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पर्व 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है। वह विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए लीला रची थी, तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। आज की इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजन के करने के पीछे क्या कथा है, उस कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृषासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इंद्र की प्रसन्नता से ही अधिक वर्षा होगी, गायों को अधिक से अधिक चारा मिलेगा तथा जीवोपार्जन की समस्या भी हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा इंद्र की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाग्जाल में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा करने के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी के ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्रजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त हो गया, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया।
भगवान की यह बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा गोप गोपिकाएं स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रज बिंतियाओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक को गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय काली का मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह समस्त ग्वालबाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहें। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान के महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया। इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार पूजन करके सब ब्रजवासियों ने गिरिराज की परिक्रमा की। तभी से गिरि गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ हो गई और यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।